मॉर्निंग 10 CBSE। लास्ट लेक्चर में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक 8 तक हो गया था और अभी क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अलग है। मैंने होमवर्क करने के लिए कहा था बट किसी का कुछ होमवर्क आया नहीं है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 8.1 in triangle ABC right angle at B if tan A is equals to 1 upon root 3, then find the values of first है sin A cos C plus cos A sin C, सेकेंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। अभी देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हम लोग पहला डायग्राम निकाल के लेंगे। यहाँ पे तुम्हारा B है, A B C, tan A is equals to 1 upon root 3, tan A is equals to 1 upon root 3। अभी tan का क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इसका अपोजिट साइड क्या है, मतलब क्या दिया है, BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो हम लोग ने इज इक्वल्स टू जो हमारा के एज अ कांस्टेंट लेते हैं वो लिया, फिर BC 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू K। तो क्या आया, BC इक्वल्स टू K और AB इक्वल्स टू रूट 3K। BC इक्वल्स टू K और AB इक्वल्स टू रूट 3K। ठीक है, अभी हम लोग को साइन और कॉस दोनों चाहिए। तो साइन और कॉस के लिए हम लोग को क्या निकालना चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर रूट 3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3K का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर। ये क्या हुआ, AC स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल्स टू 2K। हाँ, यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड। मतलब अभी AC कितना आया, 2K। तो पहले हम लोग साइन A cos C और साइन A sin C cos A cos C सबका वैल्यूज निकाल के ले लेंगे। डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम लोग पहले डायरेक्टली ही करते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टेप्स बढ़ेगा नहीं। साइन A cos C प्लस, इसके लिए तुम लोग को रेशियोज जो है वो परफेक्टली मालूम रहना चाहिए। साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो अभी साइन A अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC इंटू cos C एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC प्लस cos A sin C। cos A क्या रहेगा, cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस
बी अपॉन ए सी इंटू साइन सी, अपोजिट साइन सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी। अभी देखो यहाँ पे वैसे देखा जाएगा तो हम लोग को जो वैल्यूज निकाली है उस वो डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी आंसर आएगा तुम्हारा। अभी बी सी इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर सेम है, इसके लिए ए सी स्क्वायर और ऊपर आया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बचा क्या 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने विदाउट वैल्यू डाल के किया है, जरूरत नहीं पड़ी मुझे, आंसर ही निकालना है। हम लोग ने ये निकाल के रखा, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने tan a का वैल्यू दिया था, नहीं भी देते तो भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तुम लोग ऐसा भी करो और विथ वैल्यू भी करो। ये हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद में तुम्हारा सेकंड क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो अभी ये वाला मैं विथ वैल्यू डाल के कर रही हूँ। तो एडजेसेंट, ठीक है, मैं लिखती हूँ एडजेसेंट ए बी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी और cos A एडजेसेंट, हाँ ठीक है। फिर माइनस साइन A क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC अपॉन AC इंटू साइन C अपोजिट AB अपॉन AC। अभी AB कितना है, AB है √3 के, AC कितना है 2k इंटू BC कितना है k, AC कितना है 2k माइनस BC कितना है k, AC है 2k इंटू AB है √3k अपॉन 2k। तो यहाँ पे √3k इंटू k √3k स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस फिर से यही आएगा √3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर। तो क्या आया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे ही ये कट करते हैं। देखो √3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर माइनस √3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर, दोनों सेम है, मतलब इसमें से वही चीज गया, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग विदाउट वैल्यू निकाल के भी कर सकते थे। हाँ, क्या वो भी दिखाया है और विद वैल्यू भी दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR right angled at Q, PR plus QR is equals to 25, PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. अभी देखो यहाँ पे अगर वो लोग देते हैं PQR वगैरह तो हम लोग को वो निकालना है। राइट एंगल एट Q, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद PR प्लस QR 25 दिया है। तो अभी हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, हम लोग देखो अभी क्या क्या गिवन है वो पहले लिखते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR देखो अभी ये है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, देयरफॉर PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR। ये QR जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके वो माइनस हो गया। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR square is equals to PQ square plus QR square। तो PR क्या है 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ है 5 का स्क्वायर प्लस QR है, QR का हम लोग कुछ लिए नहीं है तो QR वैसे ही रहा। तो अभी देखो इसको मैं एक्सपांड करूंगी, इसको मतलब सबका स्क्वायर निकालूंगी। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 2 ज़ा 50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो 625 माइनस 50 QR इज इक्वल्स टू 25। ये माइनस 50 QR है यहाँ रखे, प्लस 50 QR हो गया, और ये 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 650 QR। देयरफॉर QR इक्वल्स टू 600 माइनस 50, दोनों कैंसल, 12 ज़ा, तो QR इक्वल्स टू 12। QR कितना आया 12, तो PR कितना आएगा फिर PR इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13। ये कितना आया 13 आया। अभी साइन P इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो QR अपॉन PR, तो QR कितना है 12 अपॉन 13। सेकेंड cos P
is equals to adjacent upon hypotenuse PQ upon PR 5 upon 13 third tan P is equals to opposite upon adjacent QR upon PQ is equals to 12 upon 5. ठीक है, लिख के ले लो. अभी 11 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करो. अभी है 8.2. उसके पहले तुम लोग को एक टेबल दिया हुआ है डिग्रीज का, पेज नंबर 185 पे, जहां में है साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. मैं वो टेबल बना के दिखाती हूँ.
45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर है 90 डिग्री। अभी साइन जीरो रहेगा तो आएगा 0। साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। तुम लोग को ये एक चीज आ गई तो तुम लोग को बाकी पूरा आएगा। सिर्फ ध्यान में ये 0 और 90 थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे ये 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड और यहाँ पे 0, ठीक है। इतना आया, इतना याद रखना है। बाकी तो तुम लोग को ये अपने आप, अगर ये सब पता है तो ये नीचे का पूरा टेबल आएगा। यहाँ पे साइन 30 है 1/2। ये जो 1/2 है वो यहाँ पे लिखो। ये जो √3/2 है यहाँ पे लिखो। और ये जो 1/√2 है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी ये दोनों को डिवाइड करके tan आएगा, क्योंकि हम लोग का tan क्या रहता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस में तुम्हारे पास क्या आएगा, 1/√3। यहाँ पे ये आएगा 1, दोनों डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है। इसके बाद कोसेक जो है इसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल लिखना है हम लोग को। तो कोसेक 30 यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ पे आएगा उसका अपोजिट 2। यहाँ पे है 45 का 1/√2, तो यहाँ पे आएगा √2। यहाँ पे है √3/2, तो यहाँ पे आएगा 2/√3। फिर इसका अपोजिट 2/√3, √2 और 2। ये इधर का इधर भी लिख सकते हो। फिर इसको डिवाइड करके इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √3। इसका अपोजिट √1 और 1/√3, ठीक है। ये तुम्हारा टेबल। तुम लोग को सिर्फ ये 3 चीजें और ये 2 ब्रैकेट जो है वो याद में रहना चाहिए। बाकी ये तो सब यहाँ से यहाँ घुमा के ही करने का है। ये टेबल है पेज नंबर 185 पे, वो थोड़ा ध्यान दो क्या है वो। अभी एक्सरसाइज 8.2। Evaluate the following. First, sin 60 degree, cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 डिग्री। अभी sin 60 क्या है, √3/2, √3/2। cos 30 भी √3/2 है। cos 30 √3/2 इंटू √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 भी 1/2 है, ठीक है। अभी क्या आया, √3 इंटू √3, 3 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1
जा 4, डिनोमिनेटर इक्वल है 4, 3 + 1 = 4/4 = 1। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, बता दो अलग अलग है सब। अभी सेकंड क्वेश्चन, tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अभी 2 tan² 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना है वो लिखना है 2 × 45 का वैल्यू है 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस cos 60 का वैल्यू √3/2 उसका भी स्क्वायर किया है। ठीक है, तो अभी 2 × 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 एज इट इज रहा, √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, 3/4 माइनस 3/4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 बचा। देखो करोगे तो बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज जो डालोगे वो बराबर से प्रॉपर डालो, एग्जाम में वो टेबल नहीं मिलेगा, टेबल याद रखना है। अभी इसमें जितने क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन तुम लोग करो, और उसके आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, वो भी आंसर निकाल के लिखना है कितना आएगा वो। क्वेश्चन थर्ड जो है, थर्ड फोर्थ ट्राई करो, आएगा तो ठीक है, अदरवाइज वो मैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड तुम लोग ही करना है, नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं रिटर्न लेने वाली नहीं हूँ।